किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर और सरसों के फंडामेंटल के ऊपर। और ये चर्चा करनी बहुत जरूरी और बेहद जरूरी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि देश के अंदर इतनी कम मात्रा में सरसों होने के बावजूद भी जो सरसों के भाव सलोनी 8200 रुपए तक चले गए थे, आज उन भावों के अंदर 500 और 600 रुपए की मंदी देखी जा रही है। ये क्यों आ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनकर सामने आ रहा है? सरकार अब क्या फंडा लगाने जा रही है, क्या विचार करिए, इन सब बातों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं किसी को बेचने या रखने की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास काफी किसानों या व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि हम बेचते या रखते। देखो, बेचना रखना आपका काम है, बाजार की जानकारी देना, बाजार के फंडामेंटल बताना, फसल की उपलब्धता बताना, ये सारा मेरा काम है। और इसीलिए कहता हूं कि आपको यदि सच्चाई और सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े, किसान की आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाएं, ताकि उस सरकार जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठी है उसके कान खड़े हो जाएं और वोट की राजनीति से हट करके तिल किसानों की ओर ध्यान दे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब सरकार ने अपना स्टॉक बाजार में काटने और नीलामी करने की जो बात कही, वो बात सरकार ने नकारते हुए उस नीलामी को रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि सरकार को इस बात का पता चल चुका है कि हमारे देश के अंदर मार्च तक सरसों की उपलब्धता नहीं रहेगी। कहीं से कनेला तेल मंगवाया, कहीं रूस से तेल व्यापार शुरू किया, भाव को दबाने की हर 24 घंटे कोशिश की, परंतु अब जो मौके के ऊपर फील्ड की रिपोर्ट दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच रही है वो ये है कि सोयाबीन, मूंगफली और तिल, तीनों ही तिल की फसलों को बारिश से अति भारी नुकसान हुआ है। और उस नुकसान के चलते सरकार के कान खड़े हो चुके हैं कि हम आयातित तेलों से भारत की जनता का पेट नहीं भर सकते। इस बारे सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने अपना जो सरसों बेचने का निर्णय था वो एक बार टाल दिया है, उसको रद्द कर दिया है। दूसरा, तिलहन के किसानों को राहत देने के लिए, तिलहन के किसानों की ओर ध्यान देने के लिए, तिलहन की बिजाई ज्यादा करवाने के लिए सरकार अब ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथियों, विचार कर रही है। हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान लगातार 5-7 बार यह बात कह चुके हैं और वो अपने मंच से कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, परंतु केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है। साथियों, ये चुनाव जहां जहां भी जिस राज्य में होती है और जहां जहां केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, वोट बैंक की राजनीति के चलते भाव को दबाने के लिए सरकार पुरजोर से तरीके से कोशिश करती है कि महंगाई मुद्दा न बन जाए। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां यही खेल खेलती हैं और जिस कारण किसान को काफी भारी से भारी नुकसान होता है। आप सभी को पता है कि हर समय जो भी सिचुएशन बनती है सरकार उसके आगे आकर दीवार खड़ी कर देती है। सरसों भाव को उठना अब से पहले चाहिए था। जो जानकार और विशेषज्ञों की राय है उसके हिसाब से देख लो, देश के अंदर तेल की डिमांड के हिसाब से देख लो, सरसों की उपलब्धता के हिसाब से देख लो, सारे के सारे फंडामेंटल सरसों को मजबूती देने में काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी सरसों के भाव एक जगह बांध के रोक दिए। 20 दिन से ना घट रही है तो ना बढ़ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि सरकारें इस तरह से किसान विरोधी काम करती रही तो फिर आगे आने वाले समय में जो भी किसान खेती करेगा वो किस उम्मीद से करेगा? आप सभी को पता है, व्यापारी को पता है, सरसों के तेल उद्योग चलाने वाले को पता है, किसान को भी पता है कि सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनने की मादा रखती थी, परंतु उसको लगातार ब्रेक पर ब्रेक लगाए जा रहे हैं। साथियों, दिवाली त्योहार की मांग निकलने की ठीक संभावना मिल रही है, जो एक्स्ट्रा मांग निकल रही है। मांग अभी चल रही है क्योंकि भारत की जनता सरसों के तेल खाने की भारी भरकम इच्छुक है। मिलावटखोरों को लगातार रियायतें मिल रही है, मिलावटखोरों पर इक्का दुक्का जगह छापे मारे जा रहे हैं, अनेक जगह मिलावटी तेल बाजार में बिक रहा है। और सरकार ये चाहती है कि जब तक
चुनाव क्लियर न हो तब तक इस भाव को यहीं रोक करके तेल के मामले में महंगाई मुद्दा न बनने दिया जाए। और जिस कारण नहीं तो ड्यूटी बढ़ा रही है और न ही आयातित तेलों पर रोक लगा रही है। साथियों, दुनिया के अंदर घटन पटन सारी चल रही है। हर देश कोई ड्यूटी लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। आज ही रूस ने 10% अलसी के ऊपर ड्यूटी लगाई है। कभी अर्जेंटीना लगा रहा है, कभी कनाडा लगा रहा है, कभी चीन फ्री में बांट रहा है, कभी अमेरिका। ये उथल फुथल सारी की सारी अपने देश के किसानों को बचाने के लिए की जा रही है और अपने देश के किसान की, अपने देश के कृषि उद्योग को बचाने के लिए और उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए दुनिया के देश लगे हुए हैं। परंतु यहां भारत की सरकार आयात करके सामान को और भारत की जनता को विदेशी सामान खिलाने पर लगी हुई है। सच्चाई साथियों ये है। और जब तक आप नहीं बोलोगे, आयातित नीतियों में बदलाव नहीं होगा, कम से कम 40% ड्यूटी लगाकर भारत के अंदर तेल नहीं मंगाया जाएगा, तब तक भाव दबाने में किसी को, सरकार को जोर नहीं आएगा। क्योंकि विदेशों के अंदर बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, वहां तेलों के मामले में अग्रणी काम किया जा रहा है और वो सस्ता तेल, वो केमिकल वाला तेल, वो सारा का सारा भारत में ला करके भारत की जनता को बांट दिया जा रहा है। आज सरसों का शुद्ध कच्ची घानी तेल यदि भारत की जनता को खिलाया जाए तो 101% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश में सरसों नहीं है। परंतु मिलावट करके पाम ऑयल लगा करके मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। पाम ऑयल के अंदर पीला रंग मिला लिया, टीन भर दिया और बाजार में बेच दिया। भरने वाले हमें, खरीदने वाले हमें और बेचने वाले हमें। क्योंकि कुछ लोग अपने 2 नंबरी काम के अंदर जुटे हुए हैं, जिसके कारण खेत में काम करने वाले एक ईमानदार किसान को नुकसान हो रहा है और भाव के मामले में मार पड़ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी प्रकार की शुद्ध कच्ची घानी तेल सरसों की डिमांड में कमी नहीं है। आगे आने वाले समय, सर्दी का समय शुरू हो चुका है, त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है और ब्याह शादियों का भी सीजन शुरू हो चुका है। साथियों, फंडामेंटल सरसों को ये बोल रहे हैं कि 101% सरसों में तेजी बनेगी। बनेगी कितनी, इस बारे जो विचार, जो विशेषज्ञों ने राय दी थी, वो राय उनकी ठीक सही थी, परंतु सरकार ने अड़ंगा लगाकर उनको भाव रोक दिया। इसके चलते यदि इस बारे सरकार 10% ड्यूटी बढ़ा देती है तो भी किसान को ठीक 500-400 रुपए जो मंदा सरसों में चला, वो दोबारा रिकवर करने के लिए सरसों तैयार हो जाएगी। परंतु साथियों, बाजार पर नजर रखनी जरूरी है। आप अपने विवेक से, आप अपने हिसाब से और बाजार की पूरी जानकारी लेकर के काम करें, ताकि आपको किसी प्रकार का भाव के मामले में नुकसान न हो। मेरे पास जो भी रिपोर्ट आएगी, आज जो रिपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार किया मैंने बता दी, जो सरकार ने सौदा रद्द करने की बात की वो मैंने बता दी, फंडामेंटल मैंने बता दिया, और बहुत से वीडियो में मैंने सरसों की आमदनी और स्टॉक भी लगातार आपको बता करके आपको आगाह किया है कि सिचुएशन ये बन रही है। आगे होना क्या है, यदि सरकार थोड़ी ढील दे देती है, किसान को भाव देने में आनाकानी नहीं करती है, तो फिर सरसों के तेल के भाव उठने ही होंगे। क्योंकि भारत के अंदर सोयाबीन और मूंगफली और तिल, तीनों ही फसलों को भारी से अति भारी नुकसान इस मौसम में हुआ है। आगे आने वाले समय में जो भी मेरे पास जानकारी आएगी, फौरन आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करता हूं और मैं आप विश्वास भी करता हूं आप पर कि आप जागरूक बनेंगे। अपने ज्ञान प्रसार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके भाव आदि के बारे में जिस तरह से मैं डिटेल रखता हूं, उसी तरह आप डिटेल रखना शुरू करेंगे और मार में नहीं आएंगे। जय हिंद।